Hi, today is 28th of September 2020. This is set number 48, 25 MCQs in 30 minutes. First section है Polity. Polity में consider the following statements regarding state government, राज्य सरकार, provision in the Constitution of India. First statement है Council of Ministers, कौन होती है? Council of Ministers collectively responsible है to the Legislative Assembly, विधान सभा and Legislative Council of the state, Vidhan Parishad, collective responsibility, swim together, sing together. The number of ministers including the chief minister in a state cannot be less than 12. ये 12 से कम नहीं हो सकते हैं. Number of ministers including the CM. आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सी, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, एलसी के लिए, विधान परिषद के लिए. दिस इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए दिस कॉम का स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. ये ट्रू है. ये केस अभी न्यूज़ में आया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में. 230 यहाँ पे सीट है और इसके हिसाब से 15% अपर लिमिट होती है कॉम की, तो अराउंड 35 हो सकते थे. बट मेंबर इसमें कम हो गए बिकॉज ऑफ सम 20 MLA रिज़ाइन, तो इसका 15% के अपर लिमिट होगी. बट यहाँ पे लोअर लिमिट भी सेट हो रही थी. तो रिगार्डिंग दैट दिस आर्टिकल 164(1)(a, मिनिमम 12 और अपर 15% दिस स्ट्रेंथ ऑफ कॉम. सो द राइट आंसर इज दिस बी. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं, 39B और 39C. दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, बांटो, और सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मत होने दो वेल्थ का भी. ऐसे ही अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो तो सिस्टम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट नेचुरली डिराइव्स फ्रॉम एनी एक्शन और चॉइस. कॉन्सिक्वेंसेज नो, दिस इज बोगस. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बेनिफिट का, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट और बर्डन्स का भी अमंग इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी. सी है डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग प्रोपोर्शनल हो टू द मेरिट और कंट्रीब्यूशन दैट पीपल मेक. या फिर जस्टिस बीइंग एंटाइटलमेंट हो टू अ ट्रीटेड इन द सेम वे दैट ट्रीट अदर. दिस इज बोगस. राइट ऑप्शन इज दिस बी. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, बेनिफिट्स का भी और बर्डन्स का भी अमंग इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी. थ्योरेटिकली जो इस टाइप के सवाल होते हैं ना, उसमें आप रिवर्स एक बार सोच के देखना चाहिए. जैसे ये हम सही करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये स्टेटमेंट ही करेक्टली एप्ट हो रहा है. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. और इनका एक बार आप हिंदी भी देख लेना, तो उससे भी कई बार ऐसे सवाल जो होते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. सो दिस इज बी. क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. अभी वोडाफोन का केस था, PCA. इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक प्रिंसिपल ऑर्गन है. यस और नो? दिस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन हाग, नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स हाग में इसका हेडक्वार्टर है और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी भी है. सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं. सी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है बिकॉज ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का. सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. ये हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं. एक है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है दिस इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए. और लास्ट है UN सेक्रेटेरिएट. तो ये 6 होते हैं जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के. उसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं आता है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जुडिशियल रिव्यू में अक्सर यूज होता है. इसका मतलब क्या है? एक्शन मस्ट बी सैंक्शन बाय लॉ. जो भी एक्शन लिया है वो लॉ के विद इन होना चाहिए, सैंक्शन बाय लॉ. प्रपोज्ड एक्शन मस्ट बी नेसेसरी, ज़रूरी होना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर अ लेजिटिमेट एम. इसको हम रिवर्स सोचे ना तो गलत नहीं कर सकते. दिस हैज़ टू बी ट्रू, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी ट्रू. मतलब एक्शन मस्ट नॉट बी सैंक्शन बाय लॉ, ऐसा होगा? नो. द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरफेरेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड फॉर सच इंटरफेरेंस.
ये नीड होनी चाहिए कि कितना इंटरफेरेंस करना है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जुडिशरी यहाँ पे रिव्यू देखेगी। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये सब करेक्ट है। 1 2 3 राइट ऑप्शन इज दिस ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम होता है, पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, एनसीईआरटीज में भी लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ द यंग जनरेशन टू द एल्डर्स इन सोसाइटी, दिस ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल एंड द रूलर इन द सोसाइटी डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटी, मतलब जो गवर्न है और जो गवर्न कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और एनजीओज में, अभी एफसीआरए आया। कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट में फॉर सोशल एक्सपेंडिचर, सीएसआर। तो इसमें करेक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज दिस बी, रोसेसो, कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल एंड रूलर इन द सोसाइटी डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। सो दिस इज पॉलिटी। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री। राग होते हैं, राग होते हैं, तानसेन क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। राग होते हैं, दीज रागाज इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। राग दरबारी, तोड़ी, राग भोपाली और दिस भीम पलासी। तो जो तोड़ी होता है ना, ब्रेक द डॉन, डॉन किसको बोलते हैं? मॉर्निंग, एंड डस्क किसको बोलते हैं? इवनिंग। तो ब्रेक द डॉन, ब्रेक द डॉन दैट इज दिस तोड़ी। तोड़ी तब होता है जिसे हम ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं, मतलब रात भर से कुछ खाया नहीं है उसको ब्रेक द फास्ट, तोड़ी। तो तोड़ी भी मॉर्निंग में होता है, दिस इज मॉर्निंग, तोड़ी इज इन मॉर्निंग। सो द राइट आंसर इज दिस बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर संबाद कौमुदी? संबाद कौमुदी का एडिटर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल या लाला जगत नारायण? सो यह राइट आंसर है दिस ए, राइट आंसर इज दिस राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अनरेगुलेटेड इसने परफॉर्म किया, खूब ज़्यादा यहाँ पे दिस एक्सपेंडिचर्स भी हुए उनके, एंड करप्शन का भी था और मोनोपोली भी थी। तो सीरीज ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके बाय दिस क्वीन मोनार्क ब्रिटिश। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. Absolutely true. 1773 से ये स्टार्ट हो जाएगा, 20-20 साल में ये आएंगे। It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. Supreme Court बनी कैलकाटा में, absolutely true. इसने प्रमोट किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को, मतलब जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड। ये जस्ट उल्टा बात हो गया, इसने एक्चुअली डिस्करेज किया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाओगे, विद इन लॉ विद इन कंपनी यू हैव टू डू दीज थिंग्स। सो 3 इज रॉन्ग, सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये एनकरेज नहीं किया था, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये काफ़ी नोटोरियस थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, झांसी, सातारा, संबलपुर, हमने एक अवध भी पढ़ा था। Which of the following were annexed by the British citing the doctrine of lapse? But doctrine of lapse से किसको ब्रिटिश ने एनेक्स किया था? तो ये जो तीनों है ना, इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से किया था, दिस झांसी, सातारा और संबलपुर को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नंबर 10, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस प्लेस। ये केव्स हैं, शुरुआत में जो ह्यूमन दिस प्रोग्रेस हुआ, पहले ये केव्स बनाई इन्होंने, केव आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्लास 9 क्लास 11 एनसीईआरटी ये मेंशन है। केव इज कार्व्ड आउट इनटू हार्ड मोनोलिथिक ग्रेनाइट रॉक फेस ऑफ बराबर हिल्स में है, ये बराबर हिल्स में है, और इसके लेफ्ट में एक स्मॉलर केव सुदामा केव है। आपको केव का नाम बताना है। ये जो केव है, ऑर्नामेंटेशन कर्व्ड आर्किटेक्चर है, केव में कार्विंग्स हैं एलिफेंट्स की ऑन देयर वे टू द स्तूपा। तो ये कौन सी केव्स हैं? ये जो केव्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, दिस इज लोमस ऋषि केव। दिस इज द रीजन, ये लोमस ऋषि केव है। दिस इज द रीजन आई एम एनकरेजिंग सो मच, फॉलो दिस इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट एंड दिस ट्विटर हैंडल स्पेशली। ये बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे ऐसे दिस ट्वीट्स वो शेयर कर रहे हैं। इसको हम ग्रेजुअली देखते हैं ना, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज नॉट समथिंग कि जिसको आप एक दिन में प्रिपेयर करो। इवन यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट समथिंग कि एक दिन में होता है। ग्रेजुअल, डू इट एवरी डे एंड यू वुड नॉट रियलाइज कि आपने कब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। सो दिस इनक्रेडिबल इंडिया इज एक्सेलेंट सच रिसोर्स। This is Lomas Rishi Cave. So now let's move to geography. Which of the following wetland is are correctly matched to their respective country? ये सभी अभी न्यूज़ में है सारे।
पंटनाल जगुआर, क्या ये ब्राज़ील में है? अभी यहाँ पे दिस फायर का काफ़ी इंसिडेंसेस थे, वेटलैंड ड्राई होता है वहाँ पे फायर लग जाती है। पंटनाल ब्राज़ील। लानूस क्या वेनेजुएला में है? सुड और स्वीडन मिलता जुलता है, तो क्या ये स्वीडन में है? सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट क्या है। सी 1 2 2 3 1 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, बिकॉज सुड से सुडान ज़्यादा मिलता है। दिस इज सुडान नॉट स्वीडन। स्वीडन इज रॉन्ग 1 2। This is in Sudan. So the right option is this A, 1 and 2. Question number 12. ये भी अगेन इनक्रेडिबल इंडिया दिस ट्विटर में काफ़ी अच्छे से इनके डिटेल्स पूरे शेयर किए थे। इटिकोपक्का टॉयज ये आंध्रा में है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है। चन्ना पटना टॉयज तेलंगाना के हैं। यू हैव टू टेल इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। ये जो टॉयज है ना, इटिकोपक्का टॉयज, ये आंध्रा के हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। कंधमाल हल्दी ओडिशा की है, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये जो चन्ना पटना टॉयज है ना, ये तेलंगाना नहीं है, दिस इज कर्नाटका। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13। टॉयज के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है हु आर तुआरेग पीपल, अगेन एनसीईआरटी, दिस हिस्ट्री एनसीईआरटी 9th और 10th। तुआरेग पीपल नोमैडिक पीपल होते हैं जो लिव करते हैं सहारन डेजर्ट में। अभी मैपिंग में हमने बात कर लिया था मागरेब का और साहिल रीजन का भी, एंड इक्वेटर का आज हमने मैपिंग देखा न्यूज़पेपर में। सो नोमैडिक पीपल लिविंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, ये ट्राइबल्स हैं जो बस्तर में हैं, डिवीज़न इन द छत्तीसगढ़ में। दिस तुआरेग रहते हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इनका न्यूज़ दिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ट्राइबल इनहेबिटेंट है ईस्टर्न ईरान और वेस्टर्न पाकिस्तान के। So the right option here is this A. This is A. Sahara Desert. Again match the following है। श्री सैलम क्या कृष्णा रिवर पे है? डैम्स हैं ये। जवाहरलाल सागर डैम चंबल रिवर पे है। सलाल डैम झेलम रिवर पे है। इनमें से करेक्टली क्या मैच्ड है? सी, श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर पे है, एब्सोल्युटली ट्रू। जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे है, एब्सोल्युटली ट्रू। बट जो सलाल डैम है ये झेलम नहीं है, दिस इज रन ऑफ द रिवर, दिस चेनाब में है ये। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अबाउट नागालैंड। एवरीथिंग जो नॉर्थ ईस्ट की है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग, एवरीथिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड बॉर्डर शेयर करेगा चाइना के साथ। एक यहाँ पे माउंट सारामती नाम की पीक है जो लोकेटेड है नागालैंड में। यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना। इट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, क्या ऐसा शेयर करेगा? या फिर इधर ऊपर अरुणाचल आ जाता है और फिर यहाँ म्यांमार आ जाता है। माउंट सारामती इज लोकेटेड इन नागालैंड, दिस इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी ओनली। ये रॉन्ग है और ये ट्रू है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। ये एक बार मैप फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट होता है, ये कॉरिडोर है, देन ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक आ रहा है। वेस्ट बंगाल भूटान है, सिक्किम है और यहाँ नेपाल है और यहाँ पे बांग्लादेश है। फिर जाके असम स्टार्ट होता है। असम हर नॉर्थ ईस्ट के दूसरा जो है स्टेट उससे बॉर्डर शेयर करेगा। अरुणाचल है, अरुणाचल के नीचे नाग आता है, नागालैंड मणिपुर, देन दिस इज मिजोरम और ये है त्रिपुरा। दिस इज नॉर्थ ईस्ट और ये यहाँ पे है मेघालय। Next, which of the following areas of business regulation are covered in the doing business report of the World Bank? एग्जाम में आपको ब्लैक पेन लगेगा, ब्लैक पेन लेके जाना। ब्लैक पेन अगर मोटे टिप का है ना तो वो गोले भरने में इजी होता है। 0.7 या 1 mm टिप का ले लेना, जल्दी जल्दी गोले भर जाते हैं ऐसे। सेकेंड, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, ऐसे एक एक लाइन धीरे धीरे करके पढ़ना है, आंसर कभी गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत टाइम मिलता है प्रीलिम्स के GS1 में, टाइम का कमी नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़ना है सारा, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन, मनी मन में बिजनेस रेगुलेशन आर कवर्ड इन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ना, वो इन तीनों चीज़ों को देखती है। करेक्ट कोड तीनों है ये। बिजनेस रेगुलेशन में इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स भी होता है और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी भी होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। और जो गोले भरने हैं तो ऐसा नहीं कि लास्ट में उसको सेव करके रखा है, कई बार टाइम कम होता है तो लास्ट में दिस भरने में मिस्टेक्स हो जाती है, तो ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है।
रेगुलरली, या फिर 30-30 मिनट का स्पैन बना लेते हैं कि जैसे 9 o'clock से पेपर स्टार्ट है तो 30-30 मिनट में प्रोग्रेस आप अपना मेजर करते जाना। टोटल हम जैसे करते हैं ना 25 MCQ 30 मिनट में, इससे पेस का रेडी रहेगा कि 120 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चंस करने। ओके, सो दिस इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट ट्रेंड्स इन टैक्स कलेक्शन इन इंडिया। टैक्स कलेक्शन, हर बार इससे एक सवाल आया है, स्टेडी वर्ड आता है, इसके ज़्यादा चांसेस गलत होने के। प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू से। जीएसटी वैसे ही कम आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स भी ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, बोथ 1 and 2। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बोथ 1 and 2। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज मोर देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू। नाउ करेक्टली डिफाइंस बिग डेटा। डेटा जो लार्ज वेराइटी है, डेटा विद लार्ज वेराइटी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ग्रोइंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो क्या ये बिग डेटा है? बिग डेटा, ये बहुत न्यूज़ है, डेटा एनालिटिक्स बिग डेटा। ये स्टेटमेंट नंबर बी है, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। डिलीवरी ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस ओवर द इंटरनेट, दिस इज क्लाउड, दिस इज सर्वर स्टोरेज डेटाबेसेस। Ability of computer to learn from data, identify patterns and make decision, computer this learning. System of interrelated computing devices, mechanical and digital machine. So you have to tell big data को correctly क्या define कर रहा है। कई बार डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं होती, तो बिगर कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि इनमें बेस्ट आंसर क्या लग रहा है और कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज राइट, डेटा विद लार्ज वेराइटी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स एंड ग्रोइंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ह्यूज डेटा क्रिएट हो रहा है, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग देयर स्मार्टफोन एंड दे आर जनरेटिंग दिस डेटा, दिस इज बिग डेटा। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनकम गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स होता है, गिनी कोएफिशिएंट होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ रीजन कंट्री। इनइक्वालिटी के लिए होता है गिनी दिस इंडेक्स। इनइक्वालिटी, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है। हायर गिनी इंडेक्स इंडिकेट करेगा लोअर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लोअर या हायर, गिनी इंडेक्स 1 to 0 है, 1 मतलब हायर, 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। तो ये अगर हायर है गिनी इंडेक्स तो ये हायर इनइक्वालिटी बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, BOP, दिस इज अ फेवरेट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हम देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ हम बेच रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं, तो हम ज़्यादा चाहते हैं कि हम सेल ज़्यादा करें ताकि डॉलर ज़्यादा आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्राइसिस ही हुआ था 1991 जब LPG रिफॉर्म्स आए थे। इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इंडिया का एनुअल करंट अकाउंट रैंक कॉन्टिन्यूसली इन सरप्लस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल से सरप्लस चल रहा है हमारा, स्पेशली फॉर दिस पास्ट 3 ईयर्स। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, इंडिया का सरप्लस नहीं डेफिसिट चल रहा है। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कंट्री का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1 ओनली। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज आर करेक्टली मैच्ड टू द पार्टिसिपेंट कंट्री। करंट अफेयर्स होते हैं ना, इसमें सबसे कम ROI होता है और एक्यूरेसी भी इसमें बहुत अच्छी नहीं होती। सबसे ज़्यादा पॉलिटी में एक्यूरेसी होती है, देन ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी की एक्यूरेसी वंडरफुल होती है, हिस्ट्री की एक्यूरेसी, इकोनॉमिक्स में भी जो बेसिक्स होते हैं एक्यूरेसी। ये जो पिलर्स है ना, इनको अभी आप इस हफ्ते में अच्छे से रिवाइज करना। करंट अफेयर एंडलेस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा नोबडी नोज। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज, और आपको 50% कट ऑफ क्रॉस करना है। अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे, ज्योग्राफी मतलब एनवायरनमेंट भी, ये कर लिया आराम से 70% हो जाएगा। 30% से ज़्यादा कभी भी करंट अफेयर नहीं आया है। सो दिस इज मित्र शक्ति श्रीलंका, और करंट अफेयर में हम 0 भी नहीं है, यू वुड डू समथिंग करंट अफेयर्स में भी। करेक्टली मैच टू द पार्टिसिपेंट कंट्री, मित्र शक्ति श्रीलंका है, कोबरा गोल्ड थाईलैंड है, कावाकास 2020 रशिया है। सो यू हैव टू टेल करेक्टली क्या मैच्ड है।
ये सब करेक्टली मैच्ड है. राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. 22. ये नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM, रिप्रोडक्टिव मटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ. क्या इसमें इंक्लूड होगा कंपोनेंट में? हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम. जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं किसी मिशन के या फिर स्कीम के, ऑलवेज अज्यूम कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम एंड यू हैव डिजाइन दिस प्रोग्राम, और इंडिया के सोशो इकोनॉमिक दिस कंडीशन है, उसके हिसाब से आप क्या प्रैक्टिकली डिजाइन करेंगे. दिस हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग बोगस ऑप्शंस. रिप्रोडक्टिव मटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ ट्रू है. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ट्रू है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी ट्रू है. यहाँ पे सारी चीजें ट्रू है, 1, 2 एंड 3. सो द राइट ऑप्शन इज दिस, ऑल ऑफ द अबव. 23rd, ये स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन काफ़ी न्यूज़ में था. प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी कॉरपोरेशन, किस जगह पे ये हुआ है? सो द राइट ऑप्शन हियर इज नासा है, यूरोप है, ब्लू ओरिजिन है, या फिर स्पेस एक्स है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस स्पेस एक्स, दिस एलॉन मस्क स्पेस एक्स, दिस स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन. क्वेश्चन नंबर 24. प्लास्टिक माइक्रोबीड्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. प्लास्टिक बहुत माइन्यूसिकल होते हैं. ये प्लास्टिक माइक्रोबीड्स ओशंस में जाते हैं, देन फिर दिस इकोसिस्टम में, फूड चेन में भी आ जाते हैं. प्लास्टिक माइक्रोबीड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ कैन वर्ड आता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. कैन पॉसिबिलिटी, और जो 100% एक्यूरेट हो रहा है उसमें यू हैव टू बी केयरफुल. प्लास्टिक माइक्रोबीड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. टूथपेस्ट, ऑफकोर्स टूथपेस्ट में आ सकते हैं. सनस्क्रीन यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे नहीं आए, बिल्कुल आ सकते हैं. फेशियल स्क्रब्स इसमें भी आ सकते हैं. सो माइक्रोबीड्स तीनों में है, टूथपेस्ट, सनस्क्रीन और फेशियल स्क्रब में. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव. ये फाइनल क्वेश्चन है 25th का. Which of the following statement is are correct regarding recently released export preparedness index? Index are important, every year एक क्वेश्चन आया है करंट अफेयर इंडेक्स. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसने इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग ने बनाया है, कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. नीति आयोग प्राइमरली डिज़ाइन, पॉलिसी और इंडेक्स में काफ़ी आगे रहता है नीति आयोग. गुजरात इमर्ज, बट नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैट्यूटरी भी नहीं है. गुजरात इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कोस्टल कैटेगरी. गुजरात कोस्ट लाइन भी सबसे ज़्यादा है, कोस्टल में टॉप कैटेगरी में आया है गुजरात. सो यू हैव टू टेल दोनों में से करेक्ट क्या है. तो ये दोनों सही हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. और नॉन कोस्टल में कौन है? आई थिंक राजस्थान है नॉन कोस्टल स्टेट्स में परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट में. इसको एक बार वेरीफाई करिएगा, कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी. So this is C, both 1 and 2. Export Preparedness Index. So आज हमने पढ़ा both 1 and 2. This EPI, Performing State Coastal Category. This is about micro beads, CAN, Science and Technology. This is about Starlink Satellite, SpaceX. और ये है National Health Mission. This is about exercise, defense exercise, Mitra Shakti, Cobra Gold and Kavakaz 2020. This is balance of payment. Balance of payment. हम डेफिसिट में है, सरप्लस में नहीं है. गिनी कोएफिशिएंट, इनकम इनइक्वालिटी. इनकम इनइक्वालिटी कहाँ पे? दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम. 1 मतलब और 0, 0 मतलब इक्वालिटी, 1 मतलब इनइक्वालिटी. बिग डेटा बजवर्ड है, बिग डेटा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G. दिस इज टैक्स कलेक्शन, दिस इज टैक्स कलेक्शन. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स GST से ज़्यादा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़्यादा है. दिस इज डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इसको पुल भी किया था अभी. देन दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट. एंटायर दिस मैपिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन दिस इज चाइना, नागालैंड, ये डैम्स हैं कुछ, सलाल डैम एंड दिस इज तुआरेज पीपल. नोमैड्स आर इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर देर इज वन क्वेश्चन ऑन नोमैडिक ट्राइब्स एंड ऑल. दिस इज अबाउट टॉयज, PM हैज मेंशन. देन दिस इज एरिया लोकेशन एंड ये केव्स हैं. दिस इज केव्स. देन दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. दिस इज संवाद कॉमेडी और दिस इज बी तोड़ी. पास सम टाइम से जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के. दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट यू हैव टू सी, एक बार सारे बेसिक्स सारे क्लियर रखने हमें. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड दिस करंट अफेयर, जैसे हमने थ्रू आउट टेस्ट सीरीज में
डेली क्विज में अभी हमने फॉलो किया है। देन दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, these are this organs of United Nations, this is distributive justice, and this is about this COM. So this is 28th of September, 25 MCQ 30 minute. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.